हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको घात और घटांग के नियमों के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में घात और घटांग के नियमों का प्रयोग बार बार होता है। और अगर इस नियम में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होंगे, परेशानी होंगे, तो आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं या किसी भी सवाल को बनाने टाइम जो है ना आपका आंसर गलत निकल सकता है। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि घात और घटांग, आखिर ये घात होता क्या है, घात होता क्या है। देखिए सबसे पहले जैसे कि ये 6 है, 6 है। सपोज कीजिए कि ये क्या है, 3 है। तो देखिए हम बता रहे हैं किसी भी संख्या के राइट से ऊपर में एक छोटी सी संख्या लगी रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर, या इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं इसको? पावर या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या के ऊपर छोटी सी संख्या को हम क्या कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। इसी को हम हिंदी में घात या फिर घातांक कहते हैं। समझ गए? घात या फिर घातांक कहते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि मैंने 6 पर पावर 3 लिखा, क्या लिखा? 3 लिखा, तो ये जो 6 होगा ये हमारा क्या हो गया, इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ये जिसे हम बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार या बेस कहते हैं। और ये हमारा पावर हो गया, जिसे हम पावर भी बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट बोलते हैं, या हिंदी में घात या घातांक बोलते हैं। समझ आ गया? तो अब चलते हैं अपना नियम की ओर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट नियम है, घात और घातांक का फर्स्ट नियम है कि a गुना a, ये क्या होगा, इसके बराबर होता है, हो जाएगा a पर पावर 4। a पर पावर 4 क्यों होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना a कितने बार है, 4 बार है। 1 2 3 4, कितने बार है? 4 बार a है। कंटिन्यू a जो है ना दोहरा रहा है, तो इसे ही कितने बार, 4 बार a है। तो क्या करेंगे, क्या इसका रूल क्या हो जाएगा, a पर 4 हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर 2 गुणे 2 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा घात और घातांक का पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, a पर पावर m गुणे a पे पावर n दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a पर पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? a पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है, a गुणे a है। क्या है? a गुणे a है। यहाँ बेस क्या है, बेस समान है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस समान रहे और वो किस में रहे, गुना में रहे, तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अगर बेस समान रहे, क्या बेस क्या रहे, समान रहे, और पावर कुछ भी रहे, लेकिन वो किस में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर, ये दोनों जुट जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप लोग मतलब ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नियम की ओर। देखिए जैसे कि ये क्या है, ये यहाँ भी देख सकते हैं आप, बेस क्या है, समान है। बेस क्या है, एक जैसा है, तो a पर पावर m भागा a पर पावर n है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर m माइनस n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको हम बता दें कि अगर बेस समान, क्या बेस क्या रहेगा, समान रहेगा, अर्थात आधार समान रहेगा, और वो किस में रहेगा, भाग में रहेगा, तो उसका घात क्या हो जाता है, घट जाता है। उसका घात क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि 5 पे पावर 4 भागा 5 पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा, 5 पे 4 में 2 घट जाएगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, हम इस अगर बीच में भाग रहेगा, बेस समान और क्या रहेगा, भाग के रहेगा, तो इसका जो है ना पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब चलते हैं हम नियम 4 पे। नियम 4 पे क्या है, यहाँ पे a पे पावर m, फिर कोष्ट के ऊपर फिर क्या है, m है। समझ गए? तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका बेस तो एक ये बेस है ना, लेकिन ये जो m है ना, ये किसमें है, इसके जो बीच में कोष्ट आ गया, क्या आ गया, कोष्ट आ गया है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो a पे गुना
m गुना n हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर पावर मतलब कि अगर आधार किसी भी आधार पर पावर पे पावर रहेगा, क्या रहेगा, पावर पर पावर रहेगा, कब, जब इसके बीच में कोष्ठ लगा हुआ रहेगा तो उस स्थिति में जो है ना हमारा जो है ना क्या घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। समझ गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 4 पे पावर 2 पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 4 पे इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इस नियम के अनुसार से मेरा ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, समझ में आ रहे होंगे, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ रहे हो। अब देखिए, अब नियम हम चलते हैं 5 पे। नियम 5 पे क्या है, देखिए इससे पहले हम इसका एक और कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए कभी कभी आपको दिया रहेगा जैसे कि 4 है, 4 पे पावर 2 पे पावर 2 इस तरह दिया रहता है, तो इस तरह के सवाल में ये रूल नहीं लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल क्यों नहीं लगेगा, ये रूल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है ना कोष्ठ, ये जो कोष्ठ है, कोष्ठ नहीं दिया है। अगर इस तरह के सवाल में कोष्ठ दिया रहेगा तभी इसका पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अगर कोष्ठ दिया रहेगा तो इस स्थिति में 4 पे पावर 2 गुना 2 हो जाएगा। अगर इस स्थिति में मान लीजिए कि किसी भी सवाल में इस तरह का कोष्ठ नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, ये क्या कोष्ठ नहीं दिया रहेगा, तो ये कैसे होगा। सबसे पहले इस सवाल को बहुत स्टूडेंट गलत भी कर देता है। अगर इस तरह से रहता है वह इस मतलब नियम के अनुसार सवाल को हल कर देता है, जिसके कारण जो है ना हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन इसको इस तरह से हल नहीं करना है। इसको देखिए कैसे करना है, जैसे कि 4 पे पावर 2 पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, बेस को जो है वो रख देंगे, और इसका पावर ये है तो इसका पावर ये करेंगे, ठीक है ना, इसका पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 है तो 2 गुणे 2 कितना 4, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसका ये रूल रहेगा, ये रूल नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे, मतलब आप बोल रहे हैं, मतलब सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये भी तो अगर गुना करेंगे तो ये भी तो 4 पावर क्या हो गया 4 हो गया, दोनों बराबर है, यहाँ 2 इसीलिए इस तरह होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। अगर अब इस तरह स्थिति में रहेगा और बीच में कोष्ठ नहीं रहेगा, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 4 पावर ये 3 है ना, 3 का हम क्या करेंगे, घात पहले तोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे, घात को तोड़ना है। तो 3 पे पावर 2 है तो 3 गुना 3, 3 3 9 तो 4 पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 पे पावर 9 हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल, मतलब कि ये जो कन्फ्यूजन है, हर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, वो इस तरह का अगर सवाल दिया रहता है ना, वो स्टूडेंट क्या करता है, इस रूल पे जो है ना बना लेता है, जिसके कारण हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, अब देखिए अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, a/b पर होल पावर n है। अगर इस तरह रहेगा तो इसका हमारा जो है ना a पे पावर n बटा b पे पावर n हो जाता है, क्योंकि ये कोष्ठ के कारण जो है ना, ये कोष्ठ के कारण ये n जो है ना पावर ये दोनों पे चला गया, क्या है, दोनों पे आ गया है, इसीलिए हम a पे पावर n और b पे पावर n लिखें। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे देखिए 4/2 है पे पावर 2 है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा कि 4 पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम हल कर सकते हैं, 4 पे पावर 2 है, 4 गुना 4 4 4 का 16, 2 पे पावर 2 है, 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा जरूर। अब चलते हैं हम अगला नियम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, a गुना a है, मतलब a गुना a का होल n है, ठीक ना, क्या है, a गुना a पर होल है, फिर पावर क्या है, n है, पावर क्या है, n है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है देखिए सेम है लगभग में, ये क्या है, ये होल के कारण, ये जो कोष्ठ है ना, ये कोष्ठ के कारण ना ये n जो पावर है ये दोनों पर आ गया है, ये दोनों पर आ गया है। तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारा, देखिए a पर हो जाएगा n गुना a पर हो जाएगा n। ठीक है, मतलब ये जो पावर n है ना ये दोनों पर आ जाएगा, समझ गए। तो इसको हम एग्जाम्पल के क्या होगा, इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 2 गुना 2 तो पावर कितना है 2, इसका क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2, ठीक है ना, समझ आ गया। तो 2 गुना 4 इसका करेंगे पावर, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर गुना इसका करेंगे पावर, 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इसको जब पावर रहती है इसको पूरा गुना करेंगे, 4 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, समझ आ गया आपको पूरा, मतलब कि 5 क्या नियम है। अभी तो अगर घात और घातांक का लगभग 15 से 16 नियम है, और अगला वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपके लिए पार्ट 2 बना देंगे, घात और घातांक
के नियम पार्ट 2 मतलब दूसरा वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो एक बार भाजिंग कर लेते हैं। तो अगर a गुना a गुना a गुना a रहेगा तो a पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर a पर पावर n गुना a पर पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेस समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। गुना में घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। अब देखिए a पे पावर m भागा a पे पावर n रहेगा तो बेस तो समान है और भाग में क्या हो जाता है, घात, भाग में घात घट जाता है, ठीक है। अब अगर इस तरह का रहेगा a पे पावर m फिर कोस्ट n मतलब पावर n, तो इस स्थिति में जो है ना पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए a बटे b का को मतलब होल पर पावर कितना है, n है, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों ये जो ना n दोनों पर है तो a पर पावर n बटे b पर पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं a गुना a पर होल पर कितना है, n है, तो ये n भी दोनों पर हो जाएगा तो a पर पावर n प्लस a पर पावर n, ठीक है। और उदाहरण हम आपको बार बार से बता ही दिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।